हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी स्कॉलरशिप 2025-26 के बारे में। कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक यूजी पीजी डिप्लोमा सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे खास बात मैं बताने वाला हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर सेकेंड ईयर के हो या फिर फाइनल ईयर के हो, सभी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। आवेदन से लेकर के प्रिंट आउट तक की पूरी प्रक्रिया भी मैं बताऊंगा आपको। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर, ये स्कॉलरशिप मिलती कैसे है उसकी प्रक्रिया भी इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई सी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको भरना है तो आप यहाँ पर बडी फॉर स्टडी, ये आपका एक प्लेटफॉर्म होता है। इसी से ही आपके सभी स्कॉलरशिप को संचालित की जाती है। मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सारी स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपको मिलती है। आप चाहें तो पूरी जानकारी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप इसमें दी गई है। जो भी स्कॉलरशिप आपको लगे उसके ऊपर आपको क्लिक करके पूरी जानकारी यहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो हमें भरना है एचडीएफसी वाली स्कॉलरशिप का फॉर्म। तो एचडीएफसी स्कॉलरशिप यहाँ पर देखेंगे, परिवर्तन ईसीएसएस, इस प्रकार से इसका नाम है इस स्कॉलरशिप का। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस टास्क के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे 1 बाय 1 सारी जानकारियां इसमें दी गई है। 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। काफी टाइम है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाली लिंक के ऊपर क्लिक करें। ग्रेजुएशन की बात करें, अगर देखिए ये पोस्ट ग्रेजुएशन का दिया है इसमें, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करते हैं तो इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करें। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए 35,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप इसमें प्रावधान रखा गया है। अब इसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन कोर्स करना चाह रहे हो, अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ भी हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 30,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। चलिए, तो हमें यहाँ पर ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप के लिए हमें अप्लाई करना है। जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट प्रोसेस रहती है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों, अगर आप अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन रहता है क्रिएट एन अकाउंट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद में आईडी और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करके लॉगिन करना रहेगा। लेकिन अकाउंट आपको क्रिएट कैसे करना है उसके बारे में आपको समझ लेना है। जैसे हमने इसको क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिएगा आपका नाम, लास्ट नेम क्या है, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड आपको बनाना रहता है। पासवर्ड में आपका नाम, जो भी आपका नाम हो, राम@123, इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ पर भी डालना रहेगा। यहाँ पर कंफर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पर साइन अप वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद की जो मेन प्रोसेस होती है वो बहुत जरूरी है, वो समझ लेना आपको। अब देखिए यहाँ पर जो ओटीपी, आपके जो मोबाइल नंबर है उसी पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं ना, तो सबमिट करने के बाद में आपकी जानकारी पूरी इस प्रकार से आएगी। यहाँ पर जो भी आपकी जो बेसिक डिटेल है वो आपको डालना रहेगा। यहाँ आपको बहुत ज्यादा समझना है। देखिए, जो भी आपका जेंडर है वो डालेंगे, कौन से स्टेट से हो, पूरे भारत के लिए ये अलाउ रहती है, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे आपका क्लास कौन सा है। देखिए, ये काफी लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम जब फॉर्म भरते हैं तब हमें काफी समस्या आती है, तो इसके बारे में एक थोड़ा सा अच्छे से हमको विस्तार से समझा दीजिए। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट नहीं करना है। आप 12वीं पास हो तो 12वीं पास आपको यहाँ पर लेना है। अगर आपने इससे पहले, ग्रेजुएशन से पहले अगर आपने डिप्लोमा आपने पास आउट किया है तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा लेना है, ना कि आपको ग्रेजुएशन लेना। ठीक है, जो आप कर रहे हो वो यहाँ नहीं लेना, वो आपको आगे जानकारी में बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने पास आउट किया है 12वीं पास है तो 12वीं पास यहाँ पर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप कौन कौन सी भाषा को जानते हैं। हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा आप जानते हैं, जैसे हिंदी जानते हैं तो हिंदी किया, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश किया। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप पर्सनली डिसेबिलिटी में आते हो क्या। अगर आते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो इसे नो कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके पूरी जानकारी को आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है। चलिए, मैं जैसे प्रोसेस करके भी दिखा देता हूँ। इस प्रकार से सक्सेसफुली आपके पास लिखा आ जाएगा, मतलब जो आईडी पासवर्ड आपका जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो कंप्लीट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद में यहाँ पर आपको काफी समस्या आती है। फिर से आपको उसी टास्क पर जाना रहेगा जहां से आपने प्रोसेस किया था। यहाँ पर गए, यहाँ जाने के बाद में देखिए मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप करेंगे तो 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको कर लेना है। तो वापस से जहां हमने ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करके अंदर हमने पूरी प्रोसेस को किया था,
सेम वही प्रोसेस आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपका नाम वगैरह सब भी आ जाएगा। अब आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी पूछी जाती है। क्या आपका जो आपने लास्ट एग्जाम बताया है वो 55% मतलब 55% से कम तो नहीं है? अगर कम है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्रीवियस एग्जाम जो भी आपकी है वो 55% से ऊपर होनी चाहिए, जो भी एग्जाम आप बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसे यस किया। अब इसके बाद में जो फैमिली की इनकम आपकी रहती है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो तो चलेगा, बाकी ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यस किया। ये आपका क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया में आप आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कंप्लीट है। अब अप्लाई एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए इतनी प्रोसेस होने के बाद में आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को आपको वेरीफाई करना रहेगा। एक बार आपका आधार वेरिफिकेशन होता है तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आपका जो आधार कार्ड के जो 12 अंक रहते हैं वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा, मतलब आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। देन उसके बाद में आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर अपडेट है उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है, मतलब इंटर कर देना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब देखिए डिजी लॉकर के ऊपर आपको अपना पिन भी आपको जनरेट करना रहता है। तो यहाँ पर अगर पहले से अगर जनरेट है आपका डिजी लॉकर पर पिन, तो उस पिन को आपको यहाँ पर रीसेट करना रहता है। अगर पहले से हो तो आप इंटर कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पर फॉरगेट पिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इंटर करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको कंफर्म करना रहेगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर पिन जनरेट किया तो पिन जनरेट में किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 1 1 2 2 3 3 इस प्रकार से आपका पिन नहीं जनरेट होगा। यहाँ पर इस प्रकार से अगर इस फॉर्मेट में आप करते हैं तो नहीं हो पाएगा। अपने मोबाइल का लास्ट 6 डिजिट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप पिन को जनरेट कर सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इन सभी के ऊपर टिक मार्क लगाना रहेगा। आधार कार्ड के ऊपर भी लगाना रहेगा। ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़ दीजिएगा, लास्ट एग्जाम आप लगा रहे हो तो इसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो इसके ऊपर भी क्लिक कर देना। डिजी लॉकर का ड्राइव से कुछ जानकारियां उठाना हो तो इसके ऊपर भी क्लिक कर ही दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपके सामने कुछ जानकारियां रहती है, वो आपको फिल करना रहता है। यहाँ पर जो डेट रहती है ना, इसमें जैसे 8 नवंबर 2025 है तो इसको आप बढ़ा करके 1 या 2 महीने आगे बढ़ा दीजिए। तो जो महीने जो भी है उसमें 1 या 2 महीने तक की डेट हो जानी चाहिए इसमें। यहाँ पर आपका जो पर्पस रहता है, पर्पस में आपको एजुकेशन डाल देना है। एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। डिजी लॉकर से ये पूरी जानकारी को फेच करेगा। उसके बाद में आपकी जो प्रोसेस है, जो आप ईकेवाईसी कर, वो जानकारी आपकी यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्रकार की रहती जानकारियां है। तो ये आपकी जानकारियां यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मिलान हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको प्रोसेस टू अपडेट इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देखिए आधार कार्ड की पूरी जानकारी आपकी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब इसके बाद में आपकी जो जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी को भी आपको वेरीफाई करना रहेगा। तो आप यहाँ पर जैसे आप जीमेल आईडी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जीमेल आईडी, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपनी जीमेल को देख सकते हैं। इसके बाद में आपको वेरीफाई मेल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आपके पास आएगा, उसे इंटर करेंगे और सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी जीमेल आईडी सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है, मतलब यहाँ पर वेरिफिकेशन आपकी जीमेल का भी हो चुका है। देखिए यहाँ पर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब लॉगिन किया, अपने लॉगिन करने के बाद में पर्सनल डिटेल आपकी यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। आपका नाम, लास्ट नेम, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर घर में से किसी का दे सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप नंबर में वही सेम देख सकते हो। आपका जो जन्म तारीख, जेंडर क्या है, इसके बाद में आप ड्रॉप डाउन यहाँ से इसको करेंगे तो आपका जो भी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। आधार कार्ड नंबर तो आपका वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आपकी फैमिली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर दर्शाना रहेगा। अगर आप पर्सनल डिसेबिलिटी या कोई विकलांगता वगैरह कुछ आते हो तो यस करें, नहीं तो इसे छोड़ देना है। यहाँ पर एक जानकारी दी गई है पेरेंट्स स्टेटस, आपके पेरेंट्स माता पिता दोनों जीवित है तो आपको बोथ पेरेंट अलाउ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है इसमें आपका माता जीवित है या पिता जीवित है या फिर आप अनाथ हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर माता पिता दोनों ही जीवित है तो आपको बोथ पेरेंट्स अलाइव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके कितने भाई बहन है, आपको छोड़कर के कितने भाई।
एक है, दो है, तीन है, चार है, जो भी है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो अगर एक है तो एक करेंगे, दो है तो दो करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो भी आपका लगता है वो एड्रेस आपको फिल कर देना है। इसमें आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस लिखा वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा, जैसा उसमें लिखा वैसा। यहाँ पर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद में इसको छोड़ देना है। यहाँ पर आप अपना जो भी आपका गांव शहर जो भी लगता है वो डालेंगे। यहाँ पर अपना पिन कोड जो आधार कार्ड के अनुसार डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक और जानकारी इसमें रहती है कि घर की बात करें तो आपका जो परमानेंट एड्रेस स्वयं का घर है या फिर आप रेंटेड हो, मतलब किराए से हो, तो वो जानकारी भी आपको देना रहेगा। स्वयं का है तो ओन करेंगे, और अगर आप किराए से हो तो आपको रेंटेड कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप रेंटेड हो तो रेंटेड करेंगे। जैसे हमारे पास जो एप्लीकेंट है उनका यहाँ पर ओन है, खुद का घर है। अब सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब जो सेव होता जा रहा है वो उसके सामने यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका प्रेजेंट क्लास में आपका ग्रेजुएशन, देखिए अगर आपने वहां पर 12वीं पास किया था तो यहाँ पर ग्रेजुएशन ऑटोमेटिकली आएगा। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अब आपको पूरी जानकारी भरना रहेगा। 12वीं की डिटेल आपको पहले भरना रहता है। तो 12th आपका कौन से बोर्ड से आपने किया था, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जिससे भी आपने किया है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। कौन सा स्ट्रीम था आपका, स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अगर आपका था तो आप यहाँ पर पीसीएमबी इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर कॉमर्स हो या फिर यहाँ पर आर्ट्स हो, पीसीबी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो वो 12वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको भरना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कौन से स्टेट से आपने 12वीं पास किया था वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। कौन से जिले से आपने किया था वो आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ पर आपका स्कूल का पूरा नाम आपको मार्कशीट में से ही आपको देख करके टाइप कर देना है। आपने 12वीं पास कौन से सन में पास आउट किया है वो आपको यहाँ पर दिखा देना है। यहाँ पर 12वीं के रोल नंबर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो परसेंटेज रहता है। मार्क्स की बात करें तो कितने नंबर आए हैं आपको, ऑब्टेन मार्क्स मतलब आए हैं, और टोटल मार्क्स मतलब टोटल में से कितने में से आए हैं। ठीक है, ये दोनों जानकारी आप फिल करते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। अब इसके बाद में ग्रेजुएशन की डिटेल रहेगी, वो कैसे होगी वो आपको समझ लेना है। देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन में थोड़ा सा आपका 12वीं से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ग्रेजुएशन है उसका कोर्स क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। जो आपका कोर्स है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो कोर्स है वो बीबीए है, तो यहाँ पर हम बीबीए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका कोर्स रहता है, जैसे हमारे पास बीबीए है तो यहाँ पर हम बीबीए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है, जो आपका कोर्स रहता है वो आपको चॉइस कर लेना है। कभी कभी ऐसा होता है, काफी लोगों ने लास्ट वीडियो पर भी मेरे को बहुत सारे कमेंट किया है कि सर अगर हमारे यहाँ पर कोर्स नहीं आ रहा तो हम क्या करें। आप यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका कोर्स नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अदर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो कोर्स का नाम है वो पूरा टाइप करना रहेगा। अगर आप अदर करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कोर्स का नाम है वो आपको टाइप करना रहेगा। और आपका कोर्स अगर पहले से इसमें मौजूदा है तो आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो बीबीए, बीबीएम या बीबीएस जो भी है हमारा, तो हमने इसके ऊपर हमने क्लिक किया। ये प्रोफेशनल कोर्स है तो इसमें कुछ है यहाँ पर अलग से सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन कोर्स की ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स है, 3 साल का है या 4 साल का। 3 साल का आपको तो 3 साल का करेंगे, 4 साल का हो तो 4 साल करेंगे। यहाँ पर आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, मतलब जो आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट रहता है तो प्राइवेट करेंगे, हमारा प्राइवेट है तो हम प्राइवेट करेंगे। गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट से एडेड हो तो वो आपके अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार आपको आपका जो भी इंस्टीट्यूट है उसे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखिएगा, अब ये सबसे ज्यादा जो मैं आपको पूरा वीडियो में पूरी जानकारी बताना चाहता हूँ वो ये है। देखिए ग्रेजुएशन करेंट एकेडमिक ईयर, आपका कौन सा ईयर चल रहा है। अगर आप सेकंड ईयर में हो तो सेकंड ईयर करेंगे, थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर करेंगे, फोर्थ ईयर में हो तो फोर्थ ईयर करेंगे। काफी लोग ने मुझसे भी ये पूछा था कि सर अगर हमारा सेमेस्टरली एग्जाम है तो हम क्या करें। तो देखिए सेमेस्टरली एग्जाम भी अगर होता है तो सेमेस्टरली एग्जाम में क्या होता है, 2 सेमेस्टर का 1 ईयर होता है, उसके अनुसार भी डाल सकते हो आप यहाँ पर। तो ये आपके अनुसार आपको कैलकुलेट कर लेना है कि आपका ईयर कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ईयर आपको दिखाना रहेगा। तो यहाँ पर हमने ईयर कर दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है ग्रेजुएशन जो करंट एकेडमिक सेम कौन सा है, तो यहाँ पर आपको सेम भी दिखाना रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास तो सेम तो है नहीं, तो यहाँ पर जो रहे उसी को दिखाना रहेगा। सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर हम कर देंगे। हमारा जो करंट एकेडमिक सेम जो है तो वही है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, इसमें एक जानकारी दी गई है कि ग्रेजुएशन प्रिंसिपल, आप जिस इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कर रहे हो
उसका वहां का प्रिंसिपल का आपको नाम डालना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन आप कर रहे हो वो वहां पर स्टेट कौन से स्टेट से कर रहे हो वो डालना रहेगा। यहाँ पर मतलब सेलेक्ट करना रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट भी दिखाना रहेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर इंस्टीट्यूट, आपकी इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अगर इनमें से आपको इंस्टीट्यूट नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन के ऊपर चॉइस करेंगे और अलग से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूट का जीमेल आईडी, इंस्टीट्यूट का फोन नंबर, ये सब आपको देना रहेगा। करंट जो आपकी फीस है 2025-26 में आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपका ईयर हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, जो भी आपका ईयर जो अभी आप यहाँ पर दिखा रहे हो उसमें फीस कितनी लग रही है तो वो फीस आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। मोड ऑफ कोर्स क्या है, मोड ऑफ कोर्स मतलब आपका रेगुलर है क्या है, तो यहाँ पर आप दिखाना रहा फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फुल टाइम ही किया। अब इसके बाद में मोड ऑफ स्टडी क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे डे स्कॉलरशिप है या फिर यहाँ पर आप हॉस्टल से रहते हो या डिस्टेंस लर्निंग हो, तो हम यहाँ पर डे स्कॉलरशिप ही करेंगे। यहाँ पर देखें ग्रेजुएशन का ईयर, अब पासिंग ईयर लगभग कब पासिंग में आओगे आप, 2029 में पास हो जाए मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, 2028 में कोर्स हो रहा है या 2030 में हो रहा है, जिस सन में आपका कोर्स आपका कंप्लीट हो रहा है वो सन आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्लीट लिखा हुआ आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपकी जो फैमिली की डिटेल है, फैमिली की डिटेल भी इसी प्रकार से आपको कंप्लीट वाली जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे फादर का, मदर का हमने पूरी जानकारी को ऐड किया है। ऐड करने के लिए क्या रहेगा वो समझ लीजिए। देखिए फैमिली मेंबर 1 और 2, तो यहाँ पर 1 में फादर का और 2 में मदर का, तो यहाँ पर मदर का, फादर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद में यहाँ पर आय कितनी है वो लिखेंगे। यहाँ पर रिलेशनशिप में फादर आपको ऐड करना रहेगा, यहाँ पर कहाँ तक पढ़े लिखे हैं और उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं करते हैं तो नो जॉब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर आपको सेव कर देना है। इसी प्रकार से मदर्स का भी आपको पूरी जानकारी सेव कर लेना है। अब देखिए एक नजर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। अगर डिजी लॉकर में सब कुछ रखे हैं तो आप डायरेक्ट आप यहाँ से डिजी लॉकर से भी फेच कर सकते हैं। 20 से लेकर के 2 MB तक की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। पहले तो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो कलरफुल होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपने आधार कार्ड को छोड़ करके, देखिए कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बच्चे जो भी है वो आधार कार्ड को ही अपलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा प्रूफ नहीं होता है। 12वीं के बाद में जितने भी बच्चे हैं वो सब अपना आइडेंटिटी प्रूफ में या तो आप पैन कार्ड लगाएंगे या फिर वोटर आईडी कार्ड, ऐसा कोई प्रूफ लगाना पड़ेगा, तो ही यहाँ पर पूरा फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो पाएगा। इसके बाद में यहाँ पर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और प्रीवियस मार्कशीट, प्रीवियस ईयर आपने जैसे लास्ट एग्जाम में 12वीं पास किया तो 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर लगाना रहेगा आपको। अभी इस साल का जो आपका लेटेस्ट कॉलेज की फीस स्लिप जो है वो आपको लगाना रहेगा, 25-26 की फीस स्लिप होनी चाहिए। स्टूडेंट का कोई प्रूफ आपके पास जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर स्कूल का कोई लेटर या फिर कोई कार्ड, स्कूल का आईडी कार्ड वगैरह कुछ हो या फिर कॉलेज का हो तो आप लगा सकते हैं। जो भी स्कूल कॉलेज जो भी विद्यार्थी है, मैं सभी का बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो यहाँ पर आप अपना जो आपके पास जो आईडी कार्ड होता है वो लगाएंगे। इनकम प्रूफ में आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक यहाँ पर अपलोड करेंगे। होम पिक्चर, आपके जो घर की जो होम पिक्चर रहती है वो एक बाहर का होना चाहिए, एक भीतर का होना चाहिए, 2 पिक्चर आपको यहाँ पर देना रहेगा। तो ये जानकारियां यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। आप पीडीएफ में भी डाल सकते हो, जेपीजी में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर काफी सारे लोगों ने लास्ट वीडियो में पूछा था कि सर ये क्राइसिस का मतलब क्या होता है, इसे छोड़ दीजिए, इसे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में ये वाला ऑप्शन अगर कुछ एप्लीकेबल हो तो ठीक है, नहीं तो इसे भी आपको छोड़ देना है। बात करते हैं प्रेफरेंसेस की। अब प्रेफरेंसेस में किस किस का प्रेफरेंसेस लगाना रहेगा, किन्हीं 2 व्यक्ति का लगाना रहता है, तो दोनों ही आपको स्कूल, आपके कॉलेज जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो उनका आपको प्रेफरेंसेस देना होता है। अगर आप यहाँ पर नाम जैसे प्रिंसिपल हो रहा है, प्रिंसिपल का नाम, उनका मोबाइल नंबर और इनका यहाँ पर रिलेशनशिप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन करेंगे तो प्रिंसिपल को डीन बोला जाता है, तो डीन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका प्लेसमेंट ऑफिसर कोई हो, एनजीओ ऑफिसर हो या फिर आप यहाँ पर प्रोफेसर, प्रोफेसर मिल जाते हैं, डीन मिल जाते हैं, 2 तो आपके पास मिल ही जाते हैं। दोनों के मोबाइल नंबर और दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए यहाँ पर प्रेफरेंसेस ऐड करने के लिए। तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को सेव कर सकते हैं। अब दूसरे आप जो प्रेफरेंसेस है उसमें आप यहाँ पर डीन का नहीं लगा सकते, देखिए ये हाइड हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको प्रोफेसर का लगा सकते हो, प्रोफेसर का दे सकते हो, तो उनका नाम और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल भी ऐड करना रहेगा, तो बैंक की डिटेल कैसे करेंगे,
यहाँ पर जैसे आपने बैंक ऐड करने वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपका कार्ड होल्डर मतलब आप अकाउंट होल्डर आपका नाम होता है तो आपका नाम यहाँ पर लिखेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पर, आईएफएससी कोड जो भी आपका आईएफएससी बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे तो ये दोनों जानकारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बस आपको यहाँ पर सेव कर देना है। अब देखिए आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है, जिस प्रॉब्लम के कारण से आप ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हो उसके बारे में कम से कम आपको 2 या 3 लाइन 4 लाइन के आसपास आपको लिखना है, तब जा करके यहाँ पर आप एक्सेप्ट हो। अब देखिए अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो नंबर 2 वाला पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं आप कि इसमें आपका स्टूडेंट का लॉस हो गया, फैमिली में इमरजेंसी आ गई किसी कारण से, इलनेस के कारण से मतलब बीमारी के कारण से, या फिर आपके घर में किसी प्रकार का जो घर के आसपास या फिर घर में अर्थक्वेक, बाढ़, भूकंप ऐसा कुछ आया, या फिर प्राइमरी अर्निंग जो आपके घर के कोई मेंबर है जो कमाने वाले हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, या मेंटली आपकी जो हेल्थ से समस्या कुछ आई है, या फिर कोविड से लेकर के कोई प्रॉब्लम आई है, इनमें से कुछ हो आपको तो यहाँ पर आपको इनमें से सेलेक्ट करना रहेगा। जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे उससे संबंधित आपका वीडियो वेरिफिकेशन में आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ नहीं है तो आपको एनए कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने इसमें हमारे पास कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पर मेरे पास जो स्टूडेंट है उनके जो प्राइमरी मेंबर है उनके घर के मतलब फादर है वो किसी कारण से इस वक्त अभी कमा नहीं रहे, प्रॉब्लम आ रही है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इलनेस की, इनकी मेडिकल इमरजेंसी भी थी, तो ये भी था। हम दोनों चीजें यहाँ पर लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर लॉस प्राइमरी अर्निंग मेंबर ये लिखा है तो उसकी जानकारी भी प्रॉब्लम आपको दिखाना रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे लॉस ऑफ जॉब ड्यूरिंग टू इलनेस मतलब बीमारी के कारण से उन्होंने जॉब को लॉस कर चुके हैं, तो इस प्रकार से आपको भी लिखना रहेगा। यहाँ पर इसमें पूछा गया है आपका जो विदाउट इंटरनल हेल्प, आपने किसी ने आपकी हेल्प की है क्या, या फिर किसी जगह से हेल्प मिली है क्या विदाउट इंटरनल हेल्प, ऐसा कुछ हो, या फिर आपको शॉर्ट टर्म किसी के द्वारा कोई सपोर्ट मिला है, नहीं मिला है, इनमें से कोई जानकारी आपकी एप्लीकेबल होती है तो ठीक है, नहीं तो इसे आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर हमने इसको किया। अब यहाँ पर एक और जानकारी है वो आपको समझ लेना है कि इसमें पूछा गया है क्राइसिस, आपकी जो प्रॉब्लम है, आप जिस कारण से जो समस्या से जूझ रहे हैं वो कब से जूझ रहे हैं लगभग, तो वो आपको दिखाना रहेगा। तो हमारे पास जो एप्लीकेंट है वो 2024 से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मतलब उनकी प्रॉब्लम है, उनके घर के मेंबर जो है वो किसी कारण से जॉब से लॉस हो चुका है उनका, तो यहाँ पर हमने 2024 लिखा। अब यहाँ पर इसमें पूछा गया कि आपको किसी स्कीम के द्वारा आपको किसी ने सपोर्ट किया है क्या, आपको क्राइसिस हुआ है, आपके साथ समस्या चल रही है, तो आपको गवर्नमेंट ने किसी स्कीम के द्वारा आपको सपोर्ट किया है, एनजीओ के द्वारा कोई ने सपोर्ट किया है, आपके दोस्त या फैमिली ने किसी ने आपको सपोर्ट किया है, या आप स्वयं ही मैनेज कर रहे हैं जैसे तैसे करके, तो आप यहाँ पर अपने आप मतलब यहाँ पर अपने आप को मैं मैनेज कर रहा हूँ जैसे तैसे करके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें ड्रॉप टू टेम्पररी, यहाँ पर इसमें एक और ये जानकारी भी ये स्टूडेंट के लिए कि आपने किसी कारण से ड्रॉप कर दिया है, आपकी जो पढ़ाई है उसको मिसिंग कर दिया है किसी एग्जाम को, या फिर आप जॉब या सपोर्ट से फैमिली के कारण से प्रॉब्लम आई है, या फिर आपका जो है लॉस्ट हाउस होल्ड इनकम, आपकी इनकम हाउस होल्ड हो चुकी है, इसके कारण से भी आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ, तो हम ये करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिले एजुकेशन, आपकी एजुकेशन भी किसी कारण से डिले हुई है, इस प्रकार से कुछ हुआ है, तो हमने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। आपके पास कुछ ऐसा नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल एनए ऐसा आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जितना हो सके ये बताएंगे उतना ही आपके लिए स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर लॉस्ट हाउस होल्ड इनकम ये अगर लिखा है तो आपको यहाँ पर इसके बारे में देना होगा कि आप किस कारण से हाउस होल्ड इनकम आपकी होल्ड हुआ है, तो ये आपका लॉस हुआ है, ये कैसे लिखना है मतलब उसको, तो यहाँ पर जो आपकी जो समस्या वो दिखाना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा मेडिकल इलनेस या फिर डिसेबिलिटी बिल्कुल हुआ है, मेडिकल का आपने अगर दिखाया है, यहाँ पर आपने यस किया है, मेडिकल के बारे में कुछ लिखा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर देना भी होगा। और जब आपका वीडियो वेरिफिकेशन, देखिए इसकी जो प्रोसेस होती है वो समझ लीजिए, पहले वीडियो वेरिफिकेशन होता है, इसमें को देखिए 2 प्रोसेस होती है, एक तो आपके यहाँ पर कोई विजिट करने आता है, विजिट करके भी आपकी जो है आपका प्रोसेस होता है, आपका जो है वेरिफिकेशन होता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति विशेष आपके यहाँ विजिट करने नहीं आते हैं तो वीडियो वेरिफिकेशन के द्वारा भी आपकी प्रोसेसिंग को किया जाएगा। तो ये दोनों प्रकार से आप यहाँ पर इसकी जो है पूरी जानकारी को आपको आपसे कलेक्ट किया जाता है। अगर आपका यहाँ वीडियो वेरिफिकेशन होता है तो वीडियो वेरिफिकेशन में ये दिखाना पड़ेगा कि आपके साथ समस्या क्या आई थी, मेडिकल इमरजेंसी आई थी तो किस चीज की आई थी, उसका प्रूफ दिखाइए।
अगर आप किसी कारण से आपके घर में आपके जो कमाने वाले व्यक्ति हैं, माता पिता जो भी है, एक्टिव होने के कारण से उनकी समस्या आई थी, वो डिसएक्टिव हो चुके हैं और वो सर्टिफिकेट उनके पास डॉक्टर का इनका कुछ है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ऑप्शन को बिल्कुल चॉइस करें, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये आपका वेरिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। सभी को नहीं मिलती है, जो एप्लीकेबल होगा उसी को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम जिस एप्लीकेंट का भर रहे हैं वो इसी प्रकार से भर रहे हैं कि इनके पास मेडिकल की प्रॉब्लम भी है, उनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें प्रोवाइड द डिटेल ऑफ मेडिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी है क्या, तो यस हमने यहाँ पर यस किया है। तो कैसे है, तो वो आपको दिखाना रहेगा। उस बीमारी का नाम मतलब जिस स्टूडेंट का मैं भर रहा हूँ उनके फादर का जो है लीवर का प्रॉब्लम था, उसके कारण से उनका कुछ ऑपरेशन हुआ होगा या कुछ किसी कारण से उनका इलाज हुआ है, तो उनके पास सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से जानकारी लिखी। आपके पास कुछ नहीं है तो नो करिएगा, ठीक है, वहां दिखाना होगा फिर वीडियो वेरिफिकेशन में। अब आपको ये स्कॉलरशिप की जानकारी कहाँ से मिली, एचडीएफसी बैंक से मिली, एनजीओ से मिली या सोशल मीडिया से, तो हमारे पास सोशल मीडिया बेस्ड तरीका है, हमने सोशल मीडिया से ही जानकारी को कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सोशल मीडिया सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक जानकारी दी गई है कि क्या आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कॉलरशिप कोई सी भी आपको मिली है क्या। अगर मिली हो तो उसके बारे में आपको जानकारी देना होगा, नहीं मिली है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो। और इसके बाद में यहाँ पर जानकारी है, इसमें एक और जानकारी दी गई है, ये आप सभी के फॉर्म से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि क्या आप अपने फॉर्म का वेरिफिकेशन ऑन वेरिफिकेशन विजिट करवा के करवाना चाहते हैं क्या। बिल्कुल, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट है तो आप यस करिएगा। और यहाँ पर अगर यस करते हैं तो आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि एड्रेस भी मेंशन कीजिएगा, आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर टीम को बुलाना चाहते हैं, तो वहां का एड्रेस आपको पूरा मेंशन करना होगा, जो भी आपका एड्रेस रहता है। अभी यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप किसी मेंटरशिप स्कॉलरशिप में आप भाग लेना चाहते हो क्या, इसे नो कर दीजिए। इसकी हमें देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने भी इस एक स्लिप आएगी, उस स्लिप को पहले आपको वेरीफाई कर लेना है, किसी प्रकार की कोई गलती तो ना है। जैसे आप यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद इसे सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप जैसे सबमिट करते हैं तो आपके सामने लिखा रहता है योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। सक्सेसफुली आपका सबमिटेड हो चुका है, मतलब यहाँ तक की पूरी जानकारी आपकी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन